मणिपुर मामले में दर्ज हुई थी जीरो एफआईआर। क्या होती है जीरो एफआईआर? क्या कहता है इसे लेकर कानून? पिछले लगभग 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। एक के बाद एक कई तरह की घटनाएं वहां हो रही हैं, लेकिन सरकार और राज्य सरकार खामोश बैठी हुई है। लेकिन मणिपुर हिंसा का एक वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, वैसे ही देश में आक्रोश फैल गया। देश के लोग न सिर्फ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बल्कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि 2.5 महीने बाद ही सही, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो पुलिस ने अब तक कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर इतने दिनों तक पुलिस खामोश क्यों बैठी रही, और अगर क्या इस जघन्य अपराध का वीडियो सामने नहीं आता तो क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होती? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि खुद पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले जीरो एफआईआर दर्ज की थी। यानी पुलिस के इस मामले में संवेदना ये बताती है कि वो इस मामले में कितनी गंभीर थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होती है और इसमें कानून के प्रावधान क्या क्या है। असल में अपराध 2 तरह के होते हैं, पहला संज्ञेय और दूसरा असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय में सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं करके शिकायत को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है, जबकि संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कानून कहता है कि अगर शिकायती के साथ किया गया अपराध उस थाना क्षेत्र में नहीं हुआ हो जहां शिकायत लेकर शिकायती पहुंचा है, तो भी पुलिस को पीड़िता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करना होगा। ऐसी स्थिति में शिकायत से संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह की प्राथमिकी को जीरो एफआईआर कहा जाता है। जब कोई भी शख्स किसी भी थाने में शिकायत लेकर पहुंचता है तो पुलिस की पहली ड्यूटी होती है कि वो केस दर्ज करे। मामला अगर संज्ञेय अपराध से जुड़ा हो, जो चाहे अपराध देश के किसी इलाके में क्यों ना हुआ हो, किसी भी दूसरे इलाके में केस दर्ज हो सकता है। पुलिस को अपराध के बारे में सूचना देने में देरी ना हो, इसलिए जरूरी है कि उस शिकायत को दर्ज किया जाए। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस RS सोडी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि चाहे अपराध किसी भी इलाके में हुआ हो, पुलिस ज्यूरिडिक्शन के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद किसी भी तरह से आनाकानी नहीं कर सकती। इसके पीछे मकसद ये है कि शिकायती की शिकायत दर्ज कर सबूतों को एकत्रित किया जाए। अगर शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी तो छानबीन नहीं होगी और सबूत नष्ट होते रहेंगे। लेकिन एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद शिकायती का रोल खत्म हो जाता है और स्टेट केस हो जाता है और फिर पुलिस को छानबीन करनी होती है। इस लिहाज से जीरो एफआईआर का प्रावधान काफी कारगर है। जीरो एफआईआर की खास बात यह है कि जब भी कोई शिकायत हो और मामला संज्ञेय हो तो पुलिस न सिर्फ एफआईआर दर्ज करेगी बल्कि वो शुरुआती जांच भी करेगी ताकि शुरुआती साक्ष्य नष्ट न हो। पुलिस इस तरह की जांच के बाद जांच रिपोर्ट और एफआईआर को संबंधित थाने को रेफर करती है। इस प्रक्रिया में दर्ज एफआईआर जीरो एफआईआर कहा जाता है। कई बार रेप और अन्य अपराधों की जब शिकायत की जाती है तो तुरंत पीड़िता के मेडिकल आदि कराने जरूरी हो जाते हैं। यही वजह है कि जीरो एफआईआर के बाद पुलिस छानबीन भी करती है और MLC की रिपोर्ट तैयार करती है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सबूत नष्ट होने का खतरा है। यानी जिस मणिपुर मामले का अब वीडियो सामने आया है, इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस के रवैये ने बता दिया कि वो कितनी संजीदा थी। और शायद यही कारण है कि लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ तो आवाज बुलंद कर ही रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को भी लपेटे में ले रहे हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।